जय हिंद। आपका स्वागत है मैजिक एसएसटी एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि 14 फरवरी 2023 को मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम उन सारे टॉपिकों का डिस्कस करेंगे जो इकोनॉमिक्स से सब्जेक्टिव प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आर्थिक क्रिया। पहला प्रश्न है आर्थिक क्रिया, आर्थिक संरचना, आर्थिक ढांचा सब क्या समझते हैं। तो ये दोनों आर्थिक क्रिया, आर्थिक संरचना और आर्थिक ढांचा ये सब के सब एक ही नाम हुआ, लेकिन इनके बारे में पूछा जाता है कि 2 नंबर में कि यह है क्या। तो हम जानेंगे कि ये है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं। इसका मतलब है कि हमारे द्वारा अर्थात हम लोगों के द्वारा जो भी क्रियाएं किया जाता है जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे ही हम आर्थिक क्रिया, आर्थिक संरचना, आर्थिक ढांचा कहेंगे। जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन एवं संचार इत्यादि को हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया। क्योंकि हमें इन सब कार्य करके हमें कुछ आर्थिक सहायता के रूप में मुझे कुछ आय की प्राप्ति होती है जिससे अपना घर बार चलाते हैं। तो ये सारे क्रियाओं को ही हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। तो ये पूछा जाएगा कि आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्थिक क्रिया आर्थिक क्रिया नहीं, आर्थिक क्षेत्र कितने प्रकार के हैं तो ये पूछा जाएगा। तो क्या जवाब देना है, तो ये होते हैं 3 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में होते हैं, तो 3 क्षेत्रों में। मतलब इसके 3 क्षेत्र हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, पहला हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्र का नाम पूछ लेगा या एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव के तौर पर यह पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही जो है कृषि आते हैं, पशुपालन आते हैं, जंगल आते हैं, वन आते हैं, मछली पालन आते हैं, रेशम पालन आते हैं और खनन आते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे, जिस शब्द के नाम के अंत में पालन लगल रहेगा, जिस शब्द के नाम के अंत में पालन लगल रहेगा वे सब के सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। तो याद रखना है कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, अर्थात कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र किसको कहेंगे, उद्योग क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो उद्योग क्षेत्र में शामिल कौन कौन से होंगे, तो इनमें शामिल हैं उद्योग जैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, ये सब आते हैं। इन सब के अलावे जो निर्माण कार्य होते हैं जैसे बिजली और गैस, ये सब के सब का निर्माण किया जाता है। तो अर्थात ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। अब अगला आ जाता है तृतीयक क्षेत्र। अगला आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्योंकि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र में इसलिए कहते हैं क्योंकि तृतीयक क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सुविधा प्रदान करते हैं, अर्थात उसे सेवा प्रदान करते हैं। जैसे इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रिया कौन कौन से हैं, वो है बैंकिंग कार्य, परिवहन कार्य, संचार, व्यापार, शिक्षक, वकील, न्यायाधीश। इसमें शॉर्ट ट्रिक हम यही जान लें, जितने भी सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाएं हैं जिसमें कि ना कृषि से संबंधित हो ना ही निर्माण से संबंधित हो, तो इस सब के अलावे जो भी होंगे वो सब के सब जो है तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। तो ये बात हो गया। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछता है कि अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को जानने के लिए हमें आर्थिक क्रिया की परिभाषा को फिर से देखना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या जाने हैं कि हम लोगों के द्वारा जो भी क्रियाएं किया जाता है, जिससे कि हमें आय की प्राप्ति होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इन्हीं सब आर्थिक क्रिया के सम्मिलित रूप को अर्थात तीनों क्षेत्र को जब सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि यदि आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने क्षेत्र के होते हैं, तो 3 क्षेत्र के होते हैं। और अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र के होते हैं ये भी यदि पूछा जाता है तो ये भी होते हैं 3 क्षेत्रों में, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में है, मतलब कि बटा होता है। जिसे अभी तुरंत हमने डिस्कस कर चुका हूँ। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, और तीनों का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा पूछा जाए तो पहले क्या करना है, आर्थिक क्रिया की परिभाषा देना है, उसके बाद अर्थव्यवस्था की परिभाषा देना है। अर्थात आर्थिक क्रिया के तीनों क्षेत्र को सम्मिलित रूप को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं।
तो अब पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला प्रकार इसका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी को हम जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तो इसका जो व्याख्या जानते हैं या इसका परिभाषा यदि पूछा जाए तो क्या लिखना होगा कि उत्पादन के समस्त साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता हो तथा उससे उत्पन्न लाभ अपने निजी हितों के लिए उपयोग करते हो, तो उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका देश, जापान और ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो अपना सबको याद रखना पड़ेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो कि अर्थव्यवस्था का प्रथम प्रकार था। दूसरा प्रकार आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका आंसर हो जाएगा कि उत्पादन के समस्त साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता हो तथा उससे उत्पन्न लाभ का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाता हो, तो वैसी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे चीन, रूस और क्यूबा, ये तीनों देश हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। जबकि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये पूंजीवादी थे, जबकि रूस और चीन, क्यूबा ये सब के सब जो थे समाजवादी थे। अब बात आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का वैसा प्रकार जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों पाए जाते हो, तो उसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा किसी निजी व्यक्तियों के पास होता हो, उसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। मतलब क्या, किसी निजी व्यक्तियों के पास होता हो तो उसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है, तो वह है मिश्रित। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या है, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसको थोड़ा सा गौर करते हैं कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। आर्थिक विकास किसे कहते हैं? कहता है कि वैसा कारक या वैसा प्रक्रिया जो एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि दर के बीच जो संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। समझ में आ गया होगा? तो नहीं तो फिर से एक बार देखते हैं इसको। क्या होता है कि वैसा कारक जो एक और श्रम शक्ति में वृद्धि दर, दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि दर के बीच संबंध स्थापित करने वाले जो कारक या प्रक्रियाएं हैं, उसे ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये पूछा जा सकता है कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग कौन सा देश करता है, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग कौन सा देश करता है। तो इसको देखना है कि आर्थिक विकास में विकास शब्द जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे विकासशील जो देश होंगे वो आर्थिक विकास का प्रयोग करेगा, और जो बाकी जो बचा है आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश करता है। और कहता है कि आर्थिक प्रगति के जगह पर दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये प्रथम विभाग था, इकोनॉमिक्स के प्रथम अध्याय का ये प्रथम भाग था। बाकी जो शेष बचा प्रश्न है उसे हम दूसरे भाग में देखने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपको ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।